हेलो दोस्तों, ये हमारा यूट्यूब चैनल अनुज इलेक्ट्रो ग्रो, जिसमें हम आज आपको बताएंगे 2 सॉकेट, 5 स्विच और एक होल्डर बोर्ड की वायरिंग कैसे करें। तो वीडियो आप लास्ट तक देखें ताकि आपको सही से जानकारी हो। तो ये हमारी 2 सॉकेट है, एक ये हमारा होल्डर है जो कि मॉडलर है और 5 स्विच है। तो इसकी वायरिंग कैसे करना है हम इस वीडियो के माध्यम से आज आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले हम इसमें, ये हमारा बोर्ड है तो इसमें हम पहले फेस की वायरिंग करेंगे। तो फेस की वायरिंग करने के लिए हम पहले वाइट वायर है जो हमारे पास है, इससे हम फेस की वायरिंग करेंगे। तो फेस वायरिंग करने के लिए हमें स्विच के नीचे वाले दोनों पॉइंट को एक दूसरे में कनेक्ट करना है। तो इसे कनेक्ट करने के लिए हम वाइट कलर का वायर ले रखा है, इसी से हम ये तीनों स्विच को कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारी तीनों स्विच हो गई और इसको एक दूसरे में कनेक्ट करना है। ये हमारी तीनों स्विच एक दूसरे में कनेक्ट हो गई। उसके बाद में फिर ये हमारा चौथी स्विच है, तो इसमें भी हम फेस की वायरिंग करेंगे। तो फेस की वायरिंग करने के लिए हमें स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर लगाना होगा। तो ये हम एक दूसरे में लगाएंगे फेस के नीचे वाले पॉइंट पर। अब उसके बाद लास्ट में हमारा बचता है सबसे ऊपर की स्विच, तो इसमें भी हम फेस की वायरिंग करेंगे। तो फेस की वायरिंग करने के लिए हमें स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर लगाना होगा और नीचे वाले पॉइंट पर हम फेस की वायरिंग करके इसको हम बाहर कर देंगे। वायर को हम इसी तरह से इसमें लगाएंगे और लगाने के बाद फिर हम ये वायर थोड़ा सा कट करके बाहर कर देंगे, क्योंकि हमें न्यूट्रल और फेस दोनों की वायरिंग करना है। तो ये हमारा फेस का कनेक्शन बनकर तैयार हो गया। अब इसी तरह से हम न्यूट्रल का भी कनेक्शन करेंगे। तो न्यूट्रल का कनेक्शन करने के लिए हमारे पास ये ब्लैक वायर है जो कि हम न्यूट्रल का कनेक्शन इसी से करेंगे। तो ये हमारी ब्लैक वायर है, तो न्यूट्रल का कनेक्शन यहाँ से करेंगे और ये न्यूट्रल पॉइंट है, यहीं से न्यूट्रल पॉइंट का कनेक्शन करके फिर दूसरा न्यूट्रल पॉइंट हमारा जो होगा वो दूसरी वाली सॉकेट पर होगा। ये हमारा दूसरी सॉकेट पर न्यूट्रल पॉइंट हो गया। अब इसी तरह से हम होल्डर में भी न्यूट्रल का कनेक्शन देंगे और यहीं से न्यूट्रल का वायर हम बाहर निकाल देंगे। इसी होल्डर में से न्यूट्रल का वायर लगाकर हम बाहर निकाल देंगे। तो बहुत आसान तरीके से हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको न्यूट्रल और फेस का कनेक्शन करना बताया है। और इसी तरह से ये हमारा होल्डर पॉइंट है, इसी में हम इसको कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद फिर हम होल्डर पॉइंट को यहीं से सही से टाइट कर देंगे और टाइट करने के बाद फिर हम ये वायर बाहर निकाल देंगे। तो हमारा न्यूट्रल और फेस का कनेक्शन बहुत आसान तरीके से हो गया। तो दोस्तों देख लीजिए हमने किस तरह से न्यूट्रल और फेस का कनेक्शन हमने तीनों स्विच को एक दूसरे में कनेक्ट करके फिर चौथी स्विच में फेस का कनेक्शन दिया, फिर 5वीं स्विच में फेस का कनेक्शन देके हमने वाइट वायर बाहर निकाल दिया। इसी तरह से ब्लैक वायर हमने ये वाली सॉकेट में न्यूट्रल का दिया, फिर दूसरी सॉकेट में, फिर तीसरा हमारा होल्डर है, यहीं से हमने न्यूट्रल का वायर बाहर निकाल दे। तो उसके बाद में फिर हमें क्या करना है, स्विच और सॉकेट का एक दूसरे में कनेक्ट करना है। तो हमारे पास वाइट वायर है, तो इसी से हम स्विच और सॉकेट का कनेक्शन कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले हम सॉकेट का कनेक्शन करेंगे। सॉकेट का कनेक्शन करने के लिए हमारा जो सॉकेट का दूसरा पॉइंट है वहीं से हम कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारा सॉकेट का दूसरा पॉइंट है और एक पॉइंट पर हमने ऑलरेडी पहले से ही न्यूट्रल का कनेक्शन दे रखा। और उसके बाद में फिर हम स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर इसका कनेक्शन देंगे। ये हमारा स्विच और सॉकेट का कनेक्शन हो गया। और उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, लास्ट में फिर हमारा बचता है ये वाली सॉकेट, दूसरी सॉकेट। तो इसमें भी इसी तरह से ये हमारा
सॉकेट का दूसरा पॉइंट है। एक पॉइंट पे हमने न्यूट्रल दे दिया है और दूसरे पर हम फेस में लाइन देंगे, जिसमें हम दूसरा जाएगा लाइन और ये स्विच के ऊपर में जाएगा और स्विच के ऊपर से इसका स्विच से और सॉकेट का कनेक्शन बन जाएगा। और उसके बाद में हम इसको इसी तरह से टाइट कर देंगे। में फिर हम इसको सही से टाइट करेंगे और उसके बाद में फिर हमारा ये होल्डर पॉइंट है, तो होल्डर से भी हम इसी तरह से कनेक्शन देंगे। तो होल्डर में पहले हम एक छोटा सा वायर लगाएंगे और उसके बाद में फिर हम होल्डर को टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद फिर हम स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर इसको का कनेक्शन देंगे। ये हमारा स्विच का ऊपर वाला पॉइंट है, इसी में हम इसका कनेक्शन दे देंगे। तो दोस्तों हमारा ये बोर्ड बनकर तैयार हो गया। तो हमने ये वाली सॉकेट का कनेक्शन यहाँ से करके फिर स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर, फिर लास्ट में जो दूसरी सॉकेट है इस यहाँ से इस वाले टर्मिनल से फिर स्विच के ऊपर वाले पॉइंट, इसी तरह से होल्डर में भी ऊपर वाले पॉइंट पर होल्डर का कनेक्शन स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से, फिर उसके बाद होल्डर में कर दिया। तो इसी तरह से ये हमारा बोर्ड बनकर तैयार हो गया है। और ये हमारा बोर्ड दो सॉकेट 5 स्विच और एक होल्डर का बनकर तैयार हो गया। इसी से रिलेटिव वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल अनुज इलेक्ट्रो पे ग्रुप पे देखने को मिलेंगे और इसके बाद में हम इसको टेस्टिंग करेंगे और बल्ब जला के इसमें हम दिखा देंगे कि हमारी वायरिंग सही है या गलत। तो दोस्तों हमने इस होल्डर में ये 0 वाट का बल्ब लगाया है और उसके बाद में स्विच को जो ऑन करेंगे तो हमारा बल्ब जल जाएगा, ऑफ़ करने पर बंद हो जाएगा। तो जायज़ सी बात है दोस्तों, हमारा ये बोर्ड सही होगा। इसी से रिलेटिव वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल अनुज इलेक्ट्रो ग्रुप पे आपको देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।